Hello everyone, welcome back in our online session for Maths 2. I am Naina Gite, a Maths teacher. Today we are going to see division of line segment in our current topic, coordinate geometry. We already solved practice set 4.1 from coordinate geometry, and today we are going to see our next topic in coordinate geometry, division of a line segment. Suppose PQ is a given segment and R is a point which lies on this PQ segment. मतलब इस PQ segment के ऊपर कोई एक R point है. Because of this R point, PQ divides in two parts. PQ divides in two parts, which are PR and RQ. इस R point के कारण PQ का दो भागों में डिवीजन हो गया है, डिवाइड हो गया है. Okay. Suppose the length of this PQ is 10 centimeter. Suppose length of this PQ is a 10 centimeter and R point divides PQ. PR with distance is 4 centimeter and RQ which is 6 centimeter. Means you can say PQ divides in ratio PR and RQ. PR and RQ. PR and because of this R point PQ, there are two parts, PR and RQ. PR and RQ. Suppose PQ is 10 centimeter, then PR is 4 and 6. RQ is a 6 centimeter. Okay. So, in figure, PR is equal to 4 and RQ is equal to 6. Suppose we take ratio between PR and RQ. अगर हम PR और RQ का रेशो ले रहे हैं तो क्या मिलता है देखते हैं हम लोग. टेक रेशो PR and RQ. PR upon RQ. PR upon RQ is equal to PR, the distance between PR is 4 and RQ is 6. So, write down here 4 upon 6. इसको डिवाइड करेंगे बाय 2 से. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. Then you get PR upon RQ. Ratio of PR upon RQ is 2 upon 3. Means इस R पॉइंट के कारण इस PQ का 2 upon 3 रेशो में डिवीजन हुआ है कि या वो डिवाइड हो गई है. ओके, समझ में आया. मतलब हमारे पास PQ की लंबाई थी. ओके, तो हमने R पॉइंट जहाँ पे लिया था उससे हमने P का डिस्टेंस और Q का डिस्टेंस R पॉइंट से लिया. उनका रेशो हमने ज्ञात किया तो रेशो हमें मिला. आफ्टर टेकिंग रेशो PR upon RQ you get 2 upon 3. Means we can say R point divides PQ in ratio 2 upon 3 या 2:3. ये हम कह सकते हैं. राइट. Means we can say point R segment, point R which is divide segment PQ. Segment PQ divides by R point 2:3. मतलब R पॉइंट से PQ 2:3 मतलब 2:3 में डिवाइड हुआ है. लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन रेशो m:n. अगर तो हम जनरली वी कैन से कोई सेगमेंट पे अगर कोई पॉइंट है तो वी कैन से कि वो पॉइंट उस रेशो सेगमेंट को m:n जनरली वी कैन से m:n रेशो में डिवाइड कर रहा है. राइट. सो सपोज P डिवाइड्स AB इन रेशो mn. कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट x1 y1. right. x1 y1. For this PQ we can say point P x1 y1 Q x2 y2 coordinate of point Q and which divides m:n and point this point which divides this ratio PQ.
द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर एक्स एंड वाई। अब ये मैं ऐसा क्यों लिया है? सपोज सेगमेंट ड्रॉ, इफ वी ड्रॉ दिस सेगमेंट ऑन ग्राफ पेपर, देन point P, Q and point R should have coordinate, some coordinate, right? अगर हम इस सेगमेंट को PQ सेगमेंट को ग्राफ पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो P के दो कोऑर्डिनेट हो गए, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट, Q के भी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हो गए और R के भी x और y कोऑर्डिनेट, राइट? अगर हम उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने मान लिया है सपोज P के कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, Q के x कोऑर्डिनेट x2 एंड y कोऑर्डिनेट y2 है, एंड अगर वो R पॉइंट M और N रेशो में उसको डिवाइड कर रहा है तो उस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x और y। देन सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू means suppose to find out the coordinate of point which divides the given segment, अगर कोई पॉइंट दिए गए सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है m⁻n में, देन उसके कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, देन हमारा फॉर्मूला तैयार हो रहा है x इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट उसका फाइंड आउट करना है, देन टेक x इज इक्वल टू m x2 plus n x1 upon m plus n and y is equal to m y2 plus n y1 upon m plus n। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जो कोई भी सेगमेंट अगर आपको दी जाएगी, उस सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट, सपोज ये यहाँ पे कोई सेगमेंट है, उस सेगमेंट को अगर कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, सपोज ये ए बी है, जैसे हमने पी क्यू लिए, कुछ भी हो सकती है सेगमेंट का नाम, राइट? तो इस सेगमेंट पे अगर कोई पॉइंट होगा कि जिसके कारण उस सेगमेंट का 2 पार्ट में डिवाइड होगा या डिवीजन होगा, 2 पार्ट में वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। सपोज पॉइंट्स इज, this is P point. This P point divides A and B in ratio M and N। जैसे हमने 4 और 6 का रेशियो निकाला 2/3, तो जीन जनरली वी कैन यूज M and N। तो अगर इस P के कोऑर्डिनेट अगर हमें ज्ञात करने हैं तो उस P के जो उसको डिवाइड करेगा उसके हमें पॉइंट मान लेने हैं x एंड y। कोऑर्डिनेट क्या मान लेने हैं आपको? उसको x एंड y। एंड जो सेगमेंट होगी उसके जो एंड पॉइंट हो गए, सपोज दिस इज सेगमेंट ए बी, देन दिस ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट x इज x1 एंड y कोऑर्डिनेट इज y1। ये हमें वहाँ पे मान लेना है। So you can write coordinate of x x1 and y coordinate होगा उसका y1 होगा। सेम वे फॉर b, उसका x कोऑर्डिनेट हमें क्या मान लेना है सेकंड का? x2 और y कोऑर्डिनेट मान लेना है हमको y2। सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है आपको। x2 एंड y कोऑर्डिनेट लेना है आपको y2, और उसका रेशो है m और n, और p कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड आउट करने हैं जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, then we can use this section formula. This is called as a section formula of given segment का section formula होगा x is equal to m x2 plus n x1। मतलब m अनुपात के साथ सेकंड के कोऑर्डिनेट b के x2 y2 लेने हैं, x2 और n
और अपॉन एम प्लस एन करना है और वाई इज इक्वल टू सेम एम वाई टू एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन करना है आपको। दिस इज कॉल्ड एज ए सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को लर्न करना एकदम सिंपल है। अगेन आई रिवाइज इट, एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एंड वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अभी हम प्रैक्टिस सेट 5.2 का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से समझ में आएगा। ओके, फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 5.2 आवर क्वेश्चन नंबर 1 you can see on the screen. Find the coordinate of point P if P divides segment joining the point A -1 7 and B 4 and -3 in the ratio 2:3। क्वेश्चन क्या है समझ लो अच्छे से। आपको हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। P पॉइंट किसको डिवाइड कर रहा है, A और B को इन विच रेशो 2:3 2:3 2:3 से डिवाइड कर रहा है। विच पॉइंट, P पॉइंट। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम किए सेम ये भी है, इसको P डिवाइड कर रहा है। एम जनरल में हम एम अनुपात एन एम रेशो एन बोलेंगे। तो रेशो दिया हमें 2:3 दिया है। हमें ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 विच आर -1 7 एंड x2 y2 4 -3, राइट। पी के कोऑर्डिनेट x और y फाइंड आउट करना है। सो वी आर गोइंग टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। नाउ सॉल्यूशन, फर्स्ट राइट डाउन द गिवन कोऑर्डिनेट a -1 7 and b 4 -3। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ a x1 y1 एंड ये के हम मान लेते हैं x1 y1 एंड x1 y1 फॉर b कोऑर्डिनेट x2 y2 which are x2 y2। okay, x2 y2 and p, this point divides AB into 3 रेशो एक्स वाई। अभी हम लिख लेंगे x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 7 एंड y2 इज इक्वल टू -3। सो राइट डाउन x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू -3। ओके, अगेन P divides AB in ratio m raised to n 2:3। यहाँ पे वापस मैंने लिखा है x इज इक्वल टू -1, y1 x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू -3। m रेशो n है 2:3। अभी हमें सेक्शन फार्मूला लिखना है। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, क्या है हमारा सेक्शन फार्मूला बच्चों, x इज इक्वल टू m x2 प्लस एन x1 एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन एंड y इज इक्वल टू एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन करना है हमें। अभी ये सभी वैल्यू हमें यहाँ पे पुटअप करनी है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, साइमल्टेनियस दोनों करेंगे हम, x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू। x इज इक्वल टू एम की वैल्यू हमने 2 पुटअप की, 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, 2 इंटू इन ब्रैकेट 4 प्लस एन की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू है -1, 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3। सेम y इज इक्वल टू एम की वैल्यू अगेन 2, y2 को -3 इंटू -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। अभी हमें ये मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 4 जा 8 एंड 3 1 जा 3, -1 इंटू 3 -3 एंड 2 प्लस 3 5। सो यू गेट x इज इक्वल टू 8 -3 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 -6 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 21 अपॉन 2 प्लस 3 5।
सो x इज इक्वल टू 8 में से 3 को माइनस किया, कितना हुआ 5 बचे, 5/5 एंड 21 में से 6 को माइनस करेंगे हम लोग 6 को, तो हमें मिलेगा 15 प्लस 15. सो इन लास्ट यू गेट x इज इक्वल टू 5/5 एंड y इज इक्वल टू 15/5. तभी यहाँ पे हमें डिवाइड करना है. ओके 5 दोनों 5 कट हो जाएंगे, 5 1/1 मीन्स 1 ही हुआ, और 5 एंड 5 15. 3/1 means 3, 1/1 means 1. So in last you get x is equal to 1 and y is equal to 3. X is equal to 1 and y is equal to 3. X and y are coordinate of point P which divides segment AB to ratio 2:3. Okay. So you can write here coordinate of the point P which divides segment AB are 1 and 3. X coordinate 1 है और 3 Y coordinate है. इस तरह से हमने सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके उसी पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए जो दिए गए सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. इस तरह से एग्जाम्पल आपको ढूंढना है और सॉल्व करना है. थैंक यू.